अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक। आज मैं जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने लगा हूँ वो टॉपिक है कि खादिम बनो, मखदूम न बनो। मोहतरम सामीन, इंसान की जो सोच है वो दो हाल से खाली नहीं है। कुछ लोग ये हैं, उनकी ज़हनियत, उनकी सोच ये है कि इस दुनिया के अंदर जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो इस ज़हनियत और इस सोच के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि अल्लाह की मखलूक हमारी खिदमत गुजार बन जाए, हमारी नौकर बन जाए, हम फ़कत आर्डर चलाते रहें, हमारे आर्डर के मुताबिक सब लोग हमारा कहना मानते चले जाएं, हमारे ताबेदारी, हमारी खिदमत गुजारी करते चले जाएं। बाज़ लोग इस ज़हनियत के हैं, इस ख़तरनाक सोच के हैं, और बाज़ लोग वो हैं जिनकी सोच ये है कि वो अल्लाह की मखलूक को नौकर नहीं बनाते, बल्कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने को अपनी सआदत समझते हैं, अपनी खुश नसीबी और अपनी खुशबख्ती समझते हैं। मोहतरम सामईन, ये दो सोचें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। जो पहली सोच के लोग हैं इसको ख़तरनाक ज़हनियत कहा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जो आपको झगड़े नज़र आ रहे हैं, कुदूरतें नज़र आ रही हैं, नफ़रतें नज़र आ रही हैं, दिलों के अंदर आपस में जोड़ नहीं है, ये बेढंगी ज़िंदगी आपके सामने मुंह जोड़ के खड़ी है। इन तमाम फसादात की जो जड़ है फ़कत यही ज़हनियत है और यही सोच है। और जो दूसरी सोच के मालिक लोग हैं, थोड़ा बहुत जो इस दुनिया के अंदर आपको सुकून नज़र आ रहा है, राहत नज़र आ रही है, अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर जो सुबह और शाम बरस रही है, तो इन्हीं नेक लोगों की वजह से, जिनकी ज़हनियत ये है, जिनकी सोच ये है कि अल्लाह की मखलूक को नौकर बनाने की बजाय मैं ख़ुद उनका खादिम हूँ, उनका खिदमत गुजार हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे उन लोगों में से बनाए कि मैं ज़िंदगी के बाकी जितने भी अय्याम हैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हुए कट जाएं, गुज़र जाएं। सब की ज़हनियत अगर इसी तरीके से हो जाए, यकीनन यही सोच तुम्हें पस्ती से बुलंदी की तरफ ले जाएगी। मोहतरम सामीन, ये जो हमारी सोच है कि ये सारी मखलूक हमारी खिदमत गुजार बन जाए, ये हमारी ख्वाहिश कभी भी पूरे होने वाली नहीं है। ये तो बादशाहों की भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई जो इसी सोच और इसी ज़हनियत के मालिक हों कि हम आर्डर देते चले जाएं और लोग हमारे ऊपर निछावर होते चले जाएं, कुर्बान होते चले जाएं। ये तो बादशाहों को भी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। याद रखो, शेख़ुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि तुम फ़कत ये ओहदा हासिल कर लो कि अल्लाह की मखलूक के खिदमत गुजार बन जाओ, तो हसद ख़त्म, बोझ ख़त्म, सुकून ही सुकून, राहत ही राहत, खलबलियाँ ख़त्म, क़त्ल व गारत का
जो ये बाज़ार 24 घंटे गर्म है, तो इसमें भी बहुत सारा फ़र्क आपको नज़र आएगा जब तुम इस सोच के साथ ज़िंदगी गुजारने लग जाओगे। मोहतरम सामीन, आपकी खिदमत में ये गुजारिश है कि इस ज़हनियत को हमने ख़त्म करना है, इस सोच को हमने ख़त्म करना है। इस सोच ने हमें कुछ भी नहीं दिया सिवाय नुकसान के। अगर बाप है, जब उसकी ये सोच होगी कि मैं अपनी औलाद का खिदमत गुजार हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करे कि या अल्लाह, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ मुझे इनकी खिदमत की तौफ़ीक अता फ़रमा। यकीनन दुनिया जहान की जितनी भी इज़्ज़तें होंगी अल्लाह तबारक व तआला उसको सारी अता फ़रमा देंगे जिसकी ये ज़हनियत होगी। उस्ताद है, वो ये समझे कि मैं अपने शागिर्दों का खिदमत गुजार हूँ, या अल्लाह मुझे इनका खिदमत गुजार बना, मुझे इनकी खिदमत की तौफ़ीक अता फ़रमा। जिस उस्ताद की ये सोच होगी, अल्लाह की कसम सारी इज़्ज़तें अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फ़रमा देंगे। और जिस अफसर की, जिस ओहदादार की ये सोच होगी कि या अल्लाह, आपने मुझे ये ओहदा अता फ़रमाया है, मैं अपने इस ओहदे के बलबूते के ऊपर ये जो छोटी सी आपने मुझे ताकत अता फ़रमाई है, या अल्लाह, मैं इस ताकत के बलबूते के ऊपर अल्लाह मैं तेरी मखलूक की खिदमत करूँगा। मुझे मखलूक की खिदमत करने की सआदत नसीब फ़रमा। मेरे भाई, जब हमारी ये सोच होगी तो उस अफसर को अल्लाह तबारक व तआला तमाम इज़्ज़तों से नवाजेंगे, हर खैर उसको अता फ़रमा देंगे। जिस खामत की ये सोच होगी कि या अल्लाह, मुझे अपनी बीवी की, अपनी माँ की, अपनी बहन भाइयों की, अपने रिश्तेदारों की या अल्लाह खिदमत की तौफ़ीक अता फ़रमा, मैं उनका खादिम बन के रहूँ। यकीनन जिसकी ये सोच होगी अल्लाह तबारक व तआला उसको सारी अज़मतें अता फ़रमा देंगे, सारी बुलंदियाँ अता फ़रमा देंगे जब हमारी ये सोच बन जाएगी। और जो बीवी इस ज़हनियत के साथ किसी के घर में कदम रखेगी कि या अल्लाह, आपने मुझे ये घर अता फ़रमाया है, ये आपकी नेमत है जो मुझे मिली है, या अल्लाह मुझे अपने खावंद की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, अपनी सास साहिबा की और जो मेरा ससुर है या अल्लाह उसकी खिदमत करने की मुझे तौफ़ीक अता फ़रमा। जब इस ज़हनियत के साथ किसी के घर में कदम रखेगी, यकीनन उनका घर दुनिया के अंदर ही जन्नत बन जाएगा। और खामद अगर अक्लमंद होगा, ऐसी बीवी को फूलों की तरह रखेगा, जब उसके घर से चली जाएगी, मेके चली जाएगी 1 दिन या 2 दिन के लिए, तो उसकी एक रात भी उसके बगैर बसर नहीं हो सकेगी, उसको सुकून नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो खिदमत गुजार बीवी है, अच्छी ज़हनियत की मालिक है। सास को भी चैन नहीं आएगी, ससुर भी राहत नहीं पा सकेगा। हर वक़्त उसकी हयाती के लिए दुआ करते रहेंगे कि या अल्लाह, हमारी ये बच्ची जहाँ भी रहे खुश रहे। फ़कत उसने अपनी एक सोच तब्दील की और ये सोच पैदा की कि या अल्लाह, मुझे अपने खामद की, अपनी सास साहिबा की और अपने ससुर की खिदमत की तौफ़ीक अता फ़रमा। अल्लाह ताला उसको तमाम इज़्ज़तों से माला माल कर देंगे। लेकिन जो इस सोच से किसी के घर में कदम रखे कि सारे लोग मेरे खादिम बन जाएं, मैं उनकी मखदूम हूँ, मेरी खिदमत करते रहें, और हर टाइम पीटती रहे, धाड़ा मारती रहे कि मेरे फ़लाँ कमी है, मुझको फ़लाँ कमी है, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ।
जहाँ कहीं बैठे बैठे अपने घर का गिला शिकवा करे कि सास ये करती है, ससुर ये करता है, खामद ये करता रहा, गिले शिकवे, ये जो जहनीत है ख़तरनाक जहनीत है। जो बीवी इस जहनीत के साथ किसी के घर में कदम रखती है तो याद रखो उसको कभी इज़्ज़त नहीं मिल सकती। तो घर से जब वो रुखसत होती है तो खामद भी उसके लिए बद्दुआएं करता है, ससुर भी, सास भी, कि अल्लाह करे ये चट हो जाए रास्ते में ही। भाई उसने एक सोच को तब्दील किया, ख़तरनाक जहनीत अपना ली। इस जहनीत के बलबूते के ऊपर जब हम ज़िंदगी गुजारेंगे हमें कभी भी इज़्ज़त नहीं मिल सकती, क्योंकि जो मखदूम बनने की जहनीत है कि सारे लोग मेरे खिदमत गुजार बन जाएं, ये जो जहनीत है इसको जुल्म कहा जाता है। और ज़ालिम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का ये फ़ैसला है, ज़ालिम कभी भी कामयाब नहीं होगा। भाई हमने दूसरी सोच को अपनाना है, हमने अल्लाह की मखलूक का जितना हमसे हो सकेगा उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत करनी है। बाप है तो ये सोच ले मैंने अपनी बीवी की, अपने बच्चों की खिदमत करनी है। अफसर है तो ये सोच ले कि मैंने तमाम रियाया की, जितना मुझसे हो सकेगा मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत करूँगा। बीवी है तो ये सोच ले कि मैं अपनी सास साहिबा की, ससुर की और अपने खामद की खिदमत करूँगी। खामद है तो ये सोच ले कि मैं अपने बच्चों की और अपनी बीवी की, अपनी माँ की, अपने बाप की खिदमत करूँगा। उस्ताद है तो ये सोच ले, ये सोच पैदा कर ले कि मैं अपने शागिर्दों की खिदमत करूँगा। शागिर्द ये सोच पैदा कर लें कि मैं अपने तमाम असातिज़ा किराम की खिदमत करूँगा। हुक्मरान ये सोच पैदा कर लें कि हम आवाम की खिदमत करेंगे। आवाम ये सोच पैदा कर ले कि हम अपने हुक्मरानों का कहना मानेंगे। जब भाई हम ये सोच पैदा कर लेंगे अल्लाह ताला की रहमत बरसेगी। अल्लाह तबारक व ताला इस सोच की बिना के ऊपर आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितनी अज़मतों से नवाजेंगे, कितनी इज़्ज़तों से नवाजेंगे। आज से मैं भी अहद करता हूँ, आप तमाम हजरात ये अहद करें, औरतें भी, मर्द भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, कि हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेंगे। हम अपनी इस सहनियत को ख़त्म करेंगे कि लोग हमारे खादिम बन जाएं, हमारे नौकर बन जाएं, बल्कि हमने इस सोच को अपनाना है आज से कि हम अल्लाह की मखलूक के खिदमत गुजार हैं। यकीनन अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ऐसी इज़्ज़तों से नवाजेंगे, दुनिया भी तुम्हें जन्नत लगेगी। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।